जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, कक्षा 8 के जो हिंदी के मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसके समाधान की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हिंदी का मॉडल पेपर आपको आज इस वीडियो में समझाने वाले हैं, क्योंकि साथियों बोर्ड परीक्षा में जो आपका पेपर होगा वह इसी मॉडल पेपर के पैटर्न पर आधारित होगा, बिल्कुल हूबहू। जो आपका टाइम टेबल है कक्षा 8वीं का वह भी जारी हो चुका है साथियों। 28 मार्च से आपको पेपर देखने को मिलेंगे राजस्थान बोर्ड के। आज के वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडल पेपर समझाने वाला हूं, तो आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। अगर आपको कक्षा 8 में बहुत ही अच्छे नंबर चाहिए तो हिंदी विषय में, क्योंकि इस प्रकार के हूबहू क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों आप देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा RSCERT द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र मॉडल पेपर 1 कक्षा 8 विषय हिंदी। सबसे पहले बात करें साथियों कि बोर्ड परीक्षा में आपको कितने नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, तो 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि 20 आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा आपको भेज दिए जाते हैं, तो टोटल आपके 100 नंबर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद बात करें समय कितने मिलेगा, तो साथियों 2 घंटे 23 मिनट का समय मिलेगा आपको पूरा पेपर करने के लिए कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में। अब यहाँ पर सबसे पहले इनके आंसर की बात कर लेते हैं साथियों। तो हमें जो पहला क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। क्यों? तो साथियों क्यों भेजने लगा था, तो आपको याद रखना है क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। ऑप्शन सा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी आंसर देखने को मिल जाएंगे साथियों इसी पीडीएफ में, और ये पीडीएफ आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा, लेकिन कैसे मिलेगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में। अभी आप वीडियो पर ध्यान से सभी आंसर को समझ लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आजादी, गतिशीलता और अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में किसे चुना, तो आपको याद रखना है साथियों साइकिल को चुना। ऑप्शन ब आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की बात करें, प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है, तो आपको याद रखना है सूर्योदय के कारण। किस कारण साथियों जो ओस की बूंद होती है किस कारण उड़ जाती है, तो सूर्योदय के कारण आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 4 बोल रहा है, उसे भी आप ध्यान से देखें, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपका ऑप्शन सही एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सुख दुख के घूंट। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे, तो आपको याद रखना है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के बारे में। किसके बारे में पूछे थे सुदामा, श्री कृष्ण के बारे में। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आपको ये बोर्ड परीक्षा में हूबहू इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर तिरता है, तो रेखांकित शब्द का अर्थ है, तो आपको याद रखना है जो आपका पांखों है इस शब्द का क्या अर्थ है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा स, पंख। क्या अर्थ है साथियों, पंख है पांखों शब्द का अर्थ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा, तो कौन सा बनेगा साथियों, प्रहार भी बनेगा, प्रगति भी बनेगा, प्रदीप्ति भी बनेगा, तो आपका उपयुक्त सभी इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑप्शन वालों का। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है गीता मधुर गीत रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो सुनाएगी कि सुनाती है कि सुनेगी या सुना, तो अगर आप इसमें सभी शब्दों को पिरोकर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनाती। गीता मधुर गीत सुनाती है। ओके, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 की बात करें बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा, तो आप इसमें आंसर यहाँ पर देखेंगे साथियों, बाज घायल था, उसके पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि शरीर का बोझ संभाल सके, पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं में कौन से आर्थिक फायदे हुए, तो आप इसमें लिख देंगे साइकिल चलाने से तमिलनाडु की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई, वे अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है जिससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हुए। ओके, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए, तो आप इसमें लिख देंगे यह कठिन समय नहीं है के पक्ष में एक तर्क है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है। ओके। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है सुदामा द्वारिका को चकित होकर क्यों देख रहे थे, तो आप इसमें लिख देंगे सुदामा द्वारिका के महलों एवं वहां की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहे थे। ओके, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 बोल रहा है इसके बाद हम प्रश्न नंबर 13 की बात करें, वह बोल रहा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है
आंधी के आम होना, तो आप इसमें लिख देंगे अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। और वाक्य में प्रयोग करेंगे आंधी के आमों की तरह मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती। बहुत ही सरल आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है इस मुहावरे का, चार चांद लगाना, तो इसका आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा शोभा बढ़ाना। और इसका वाक्य में आप प्रयोग करेंगे स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को रंगारंग कार्यक्रम ने चार चांद लगा दिए। ओके ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 की बात करें साथियों, मैं आपको सभी आंसर बता रहा हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में, और ये पीडीएफ भी आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। तो साथियों आपका फर्ज बनता है कि आपको ये सभी सामग्री इतनी आसानी से उपलब्ध हो रही है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में जो कक्षा 8 से जो भी रिलेटेड जानकारी समय पर मिल सके और आपके कक्षा 8 में अच्छे नंबर आ सके। ओके ठीक है। प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है जिस प्रकार जीवन शब्द का विलोम शब्द मरण है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो सुखद का हो जाएगा आपका दुखद, और साधारण का हो जाएगा असाधारण यानी विशेष। ओके ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 15, जो कि आपकी प्रश्न नंबर 15 से 22 तक लघुरात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है हमें कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। तो मैं आपको रीड करके बताता हूं, आंसर आप देखना। यहां पर कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका को चिढ़ थी। वे सोचते थे कि शहर की औरतों की कलाइयां नाजुक होती है, लाख की चूड़ियां पहने तो उनमें मोच आ सकती है, इसलिए ऐसी औरतों को देखते ही उन्हें दो चार बातें सुना देते थे। तो ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 बोल रहा है कि साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिलाओं की इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे तो कोटाई की ग्रामीण महिलाओं को साइकिल चलाने पर प्राप्त अनुभव उनके मन में आजादी एवं आत्मसम्मान की भावना भर देता था, क्योंकि वे इसे अपना अधिकार समझती थी। बहुत ही सरल सरल आंसर है साथियों, आप इनका अच्छे तरीके से तैयार कर देंगे तो बोर्ड परीक्षा में आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। प्रश्न नंबर 17 बोल रहा है सड़क पर चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कोई 4 सावधानियां लिखिए। तो पहली आप लिख देंगे सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, जो कि आप बचपन से सुनते भी आए हैं। इसके बाद सेकंड बोल रहा है सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। थर्ड बोल रहा है सड़क पार करते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए। और फोर्थ बोल रहा है जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। ओके ठीक है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें साथियों, वह बोल रहा है आप अपने शरीर के सभी अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं, लिखिए। तो आप यहां से आंसर लिख देंगे साथियों कि हम अपने शरीर के अंगों की सफाई के लिए नित्य स्नान करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोते हैं, हमें सुबह और सोने से पहले दंत मंजन करते हैं, अपने नाखूनों को समय समय पर काटते हैं जिससे उनमें गंदगी न रहे, हमेशा खाना खाते समय पहले हाथ धोते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ से आप वाक्य में प्रयोग कर देंगे। पहला शब्द है साथियों सफेद, तो विद्यालय में बुधवार और शनिवार को सफेद पोशाक पहनते हैं। दूसरा है सुंदर, तो राधा सुंदर लड़की है। तीसरा है गहरा, उसे हिंदी का गहरा ज्ञान है। और चौथा शब्द है साफ, आप इसमें वाक्य प्रयोग कर देंगे हमें साफ हाथों से भोजन करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 बोल रहा है नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पर व्याख्या दिखा देता हूँ, इस प्रकार की व्याख्या रहेगी, तो आप इसे अच्छे तरीके से यहाँ से नोट करके लिख सकते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देते, चापी पोटरी कांख में रहे कहे को केही है तू। तो यहाँ पर आप इसका लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है मिलान कीजिए। तो आप ये मिलान भी इस तरीके से यहाँ पे कर देंगे जो यहाँ पर दिया है। ओके ठीक है। प्रश्न नंबर 22 बोल रहा है साथियों कि हम तो केवल आंकते हैं कि तू बाही मोही दूध दियत। तो ये सभी यहाँ पर रिक्त स्थान थे जो यहाँ पर आपको भरे हुए देखने को मिल जाएंगे, तो आप इन्हें भी तैयार कर सकते हैं। ओके ठीक है। प्रश्न नंबर 23 बोल रहा है आपको इस गद्यांश को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद ये नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको आंसर देने, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे आंसर लिखे हुए हैं। ओके ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 24 में आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर में देखने को मिलेगा एक प्रार्थना पत्र, जो कि आपको मानना है कि आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित या आशा हैं, आप बीमार हैं, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है अवकाश हेतु। ओके ठीक है। तो यहाँ से आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पर आप देख रहे, तो ये आप यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपको सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा वो होगा निबंध, जो आपको अक्सर हिंदी के पेपर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको इन टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है, लगभग 2 पेज का साथियों। तो यहाँ पर आप लिख देना, इस तरीके से आपका निबंध हो जाएगा सभी विषयों का।
ओके ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा मॉडल पेपर रहेगा साथियों। आपको कक्षा 8 में जो मॉडल पेपर रहेगा हिंदी में, उसमें आपको टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 क्वेश्चन। हाँ साथियों, पर्सन नंबर 1 से लेकर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में, और आपको इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब बात करें कि ये मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए आंसर सहित तो कैसे मिल सकता है बहुत ही आसानी से। तो आपको क्या करना है, अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहां पर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए साथियों। जैसे ही मैं आपको देखूंगा कि कोई बच्चा ऐड हुआ है तो मैं उसके लिए ये पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, तो आपको ऐड होने के बाद थोड़ा वेट करना है। ओके ठीक है, तो आपको आसानी से पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। और भी आपको अन्य सब्जेक्ट के वीडियो देखने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आसानी से सभी के आंसर मिल सके और आपके बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छे नंबर आए। तो साथियों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जय हिंद।